तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको हम देखेंगे सर्किट के बारे में। हम इसमें भी ये समझेंगे कि सर्किट के बहुत टाइप के सर्किट होता है, जिसमें हम कुछ ऐसे थ्योरम होता है जिसको हम इजीली उस सर्किट को हम सॉल्व कर पाते हैं। जिसमें हम अगर देखें इस टाइप को सर्किट को सॉल्व करने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लें, ठीक है। मान लेते हैं एक सर्किट है, इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह सर्किट जनरली इस तरह सर्किट को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस होता है। इस तरह सर्किट को सॉल्व करना आसान नहीं होता। जनरली इसके लिए हम कुछ टेक्निकली चीज यूज करते हैं, जैसे R1, R2, R3, R4 हो जाता है, ठीक है, R4। तो इस तरह का सर्किट अगर हो तो आपको यहाँ पे एक चीज लॉजिक रेशियो निकालना पड़ता है। इस तरह सर्किट को हम आसानी के साथ नहीं सॉल्व कर सकते, ना ही ये सीरीज में दिख रहा है ना पैरेलल में दिख रहा है। तो इसको हम एक फॉर्म में लाने के लिए मान लेते हैं इसको वोल्टेज तो जा रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे एक लूप लगाएंगे अलग बात है। लेकिन इस तरह का सर्किट अगर रहे, यहाँ मानते सेंटर, ठीक, ये बीच। तो अब इस यही सर्किट के बारे में जिसका हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, एक इसका व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहे हैं कि अगर हम R1 बाय R2 यानी बैलेंस होना चाहिए, यानी R1 बाय R2 बटे R3 बाय R4 अगर इक्वल हो, इसका रेशियो इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो ये रेजिस्टेंस होता है RC एट बैलेंस कंडीशन में, एट बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, इस रेजिस्टेंस से, यानी कि इस रेजिस्टेंस जो है करंट जीरो पास होती है, यानी कि ये यूजलेस रेजिस्टेंस, इसका कोई ये जो RC वाला रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, यानी कि बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन में अगर रेशियो बराबर है तो ये जो है इसकी कोई यूजन होता है, ये जो वाला इसका कोई यूजन होता है। ये जब ये इसका कोई यूजन होता है तो सर्किट किस फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस पर फॉर्म, ठीक है, इस तरह का, यहाँ से इस प्रकार था, यहाँ से इस प्रकार था, फिर यहाँ से इस प्रकार था, यहाँ से इस प्रकार था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, जब ये ब्रेक हो गया तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, यानी कि R1, R2, R3, R4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोई काम एक नहीं रहेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से रेशियो अगर बराबर हो R1, R2, R3, R4 तो उस कंडीशन में सर्किट कुछ इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। ये जो है ये दोनों सीरीज में आ जाता है और ये दोनों भी सीरीज में आ जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं सर्किट। ये सर्किट कुछ भी इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। ये सर्किट बहुत सिंपल बन जाएगा, कुछ इस प्रकार, दो इधर है, कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार बन जाएगा, जिसके अंदर R1, R2, 3, R4। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में निकाल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और सर्किट के वोल्टेज करंट कुछ भी निकाल सकते हैं। अब इजी सर्किट लग रहा है, यानी कि यहाँ से ये सर्किट किस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में। जब इसको बैलेंस किया व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से, हम इसको जो बैलेंस किए तो उस कंडीशन कुछ इस प्रकार हो गया, हम इसको इजीली सॉल्व कर पाते। व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहा है, कंडीशन होता है कि अगर दो रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हो जाए, यानी रेशियो इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में, एट बैलेंस कंडीशन में, ये जो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है इसमें करंट जीरो पास होगा, यानी कि ये जो सर्किट, ये जो है रेजिस्टेंस, ये यूजलेस हो जाता है, यानी कि इसका कनेक्शन ओपन हो जाता है। कहने का मतलब ये यूजलेस होता है, ठीक है।
तो ये कंडीशन में आरजी वैसे करंट जो है जीरो पास होता है, ये यूजलेस की तरह काम करता है। तो ये चीज़ें याद रखना इस तरह से, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, ठीक है, जिसको हम कुछ भी फॉर्म लिख सकते हैं, आर डब्ल्यू, जैसे इसमें अगर ये बराबर हो जाएगा रेशियो तो उसको हम आर को हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है, और ये बाईपास हो जाता है, कुछ सर्किट इस फॉर्म में आ जाएगा और इस फॉर्म में आ जाता है। तो इस कंडीशन में हम इजीली इस सर्किट के कुछ भी वोल्टेज करंट वरेंट कुछ भी निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज निकालना हो, करंट निकालना हो तो आपको, अगर हम इसको हम एक थ्योरम के थ्रू देखें, इसका थ्योरम बताता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कर रहा है, यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें से आपको मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया है, वो भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस में इसका है 4 ओम, इसका है 2 ओम, ठीक है, तो इसका है 6 ओम, इसका है 3 ओम, ठीक है। तो इस कंडीशन में बैलेंस हो गया दोनों रेशियो। तो मान लेते हैं इसका नहीं दिया हो, इसका 6 दिया है लेकिन इसका निकालना है, R4 को निकालना है, तो इसमें हम रेजिस्टेंस किसी का निकाल सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यही है, ठीक। तो हम मान लेते हैं इसमें से इस रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम इसको व्हीटस्टोन रेशियो में निकाल सकते हैं। इसका कंडीशन है बैलेंस कंडीशन में कि अगर ये इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो, अगर बैलेंस कंडीशन में जो होता है, इससे जो करंट होगा ये जीरो करंट पास होता है, मैं बताया ना, इससे जो करंट पास होता है, यानी इसमें जो करंट होगा ये जीरो पास होता है, ठीक है, यानी करंट जो है जीरो पास होता है और ये करीब करीब नहीं यूजलेस के बराबर होता है, ठीक है। तो सर्किट कुछ इस प्रकार हो जाता है, सर्किट कुछ इस प्रकार फाइनली सर्किट ये होता है। उसके बाद इस फॉर्म में, इजी फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए सब ये है बैलेंस कंडीशन। एस एक मान लेते हैं, एक वैल्यू है एक्स, ठीक है, एक्स, इसको हम वैल्यू फाइंड करना है, जबकि ये वैल्यू तीनों दिया है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। एक बैलेंसिंग ब्रिज होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक सर्किट बनाते हैं व्हीटस्टोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या हो गया, ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये 4 2 और 6 3, ये जो है ये सर्किट बाईपास हो ही गया। यहाँ पे क्या मानते हैं, ये तो ठीक है, ये तो 6 दे दिया, इस रेजिस्टेंस का क्वेश्चन क्या होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर रेशियो बराबर होता है, आपको पता है कि रेशियो बराबर होता है, यानी बैलेंस कंडीशन है, तो 4/2 इज इक्वल टू क्या होता है 6/, ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, क्या हो गया, R इज इक्वल टू 6 × 2 इज इक्वल टू 4, कुछ इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया। बाकी इस तरह का सर्किट अगर हम निकालते हैं तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं, क्या हो गया 2 दूना 4 दिया, यानी R इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसका वैल्यू निकल गया 3, इजीली प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, यह है 2/3, उसके बाद 4/x, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा 3 × 4/2, क्या हो जाएगा 6, यहाँ से x इज इक्वल टू 6 ओम निकल गया इजीली। इसी टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज को हम इजीली फाइंड करते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के हैं हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, याद रखें व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं एट बैलेंस कंडीशन। जो गैल्वेनोमीटर हो, जी जो गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट, यानी जी जो है ये गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
ये जीरो दिखाता है। रेशियो अपोजिट आर्म इज इक्वल होना चाहिए कि जी एक गैल्वेनोमीटर रहता है, ठीक है, वहाँ पे गैल्वेनोमीटर मीटर से जीरो रीडिंग। ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है जो आपको काम आएगा। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।